राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज़ है और आज की रीडिंग का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ने, ठीक है, आपके दुश्मनों ने, वो महिला शत्रु ने आपके बारे में नेगेटिविटी बोल बोल के आपके सारी एनर्जीज, मतलब अपनी सारी ऊर्जा लगा के और जिस लोगों से मिलकर आपके बारे में नेगेटिविटी बोल के कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊर्जावान बना दिया है, आपको अपनी लाइफ में अपग्रेड कर दिया है। ये यहाँ पर एनर्जीज है। सो यस, थ्रू द मीडियम ऑफ हम टैरो देखेंगे कि आपके बारे में आखिर आपकी महिला शत्रु क्या बातें करती है और क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि हर एक पर्सन की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली है कि आपके हेटर्स ने आपकी बहुत बुराइयाँ कर करके, बैक बिचिंग कर करके हाई लेवल का, मतलब कहते हैं ना, आपको ऊर्जा दिया है। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो आपकी एनर्जीज़ को, मतलब आपका कहीं ना कहीं सभी पर्सन से, है ना, कहते हैं कि जिस इंसान पर, जिस चीज़ पर ध्यान दो वो चीज़ बढ़ती है, वो चीज़ फ्लरिश होती है। एज पर साइंस ऑल्सो, कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, जहाँ पर हमारा माइंड जाता है, जहाँ हमारी एनर्जीज जाती है, वो चीज़ फ्लरिश होती है, वो चीज़ बढ़ती है, वो चीज़ उगती है लाइफ में, ग्रेट होता है वो, ठीक है, पावर मिलती है। हर एक इंसान में एक ऊर्जा होती है, ठीक उसी तरीके प्लांट्स होता है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र, मतलब है ना, कि आपके बारे में बुराई करके, आपके बारे में बातें कर करके आपकी महिला शत्रु ने, आपके हेटर्स ने कहीं ना कहीं आपको हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की रियलिटी से वाकिफ़ किया है। नेगेटिविटी क्लेंज हुई है और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, आपका सारा फोकस खुद पर अपग्रेड हुआ है। सो यस, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच महाकाली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओके, द स्टार रिवर्स की एनर्जीज है। देखिए, द स्टार रिवर्स की एनर्जीज है जो अपने आप में ये चीज़ क्लियरली बताती है कि आपकी महिला शत्रु ने आपको इमोशनली नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी बैक पिचिंग की, ठीक है। हर एक पर्सन से आपके पास, मतलब हर एक पर्सन से आपके बारे में बात करना, कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना, ऐसी शब्द का इस्तेमाल करना, ऐसे पाप कर्म बटोरना जिससे आपका दिल टूटे, जिससे आपको नुकसान हो। इन शॉर्ट शब्दों में कहा जाए, आपकी छवि को बर्बाद करना, कि आप बहुत बुरे हैं, आपकी छवि ऐसी है वैसी है। हमेशा, मतलब आपके कैरेक्टर पर बात करनी, आपकी छवि पर बात करनी और उस चीज़ का इफेक्ट आपको हो, इसीलिए इस तरीके की हरकतें और उस पर्सन से बात करना जिसकी वजह से आपकी इमेज पर बात आए। तो ये भी बात सच है कि किसी के कुछ कहने से कोई इंसान लाइफ में कुछ नहीं ऐसा उसकी ज़िंदगी में इफेक्ट करता है, ठीक है। द डेविल की एनर्जीज है। कई बार आप पर हैवी स्पेल, काली तंत्र क्रिया, बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर पर रिश्ते खराब करने की कोशिश उस महिला शत्रु ने की है, ठीक है। यहाँ पर कोई मैस्कुलिन एनर्जीज भी है। सो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन ने, ठीक है, मिलकर आपकी इमेज के बारे में, आपकी जो आपने इतने एफर्ट्स पुट किए उसको ग्रांटेड लेकर, ठीक है, आपको हल्के में लिया और हर प्रकार से काली तंत्र क्रिया करना, आपके और आपके परिवार में, आपके और आपके रिश्ते में हमेशा कलह कलेश मचा रहे, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा हो और इस तरीके से नकारात्मकता फाइनेंशियली एंड इमोशनली पहुंचाने की कोशिश की। एक मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी। आप ना, ठीक है, डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे हेयर कट तो ज़रूर करते रहिए, ये चीज़ तो है ही। साथ ही साथ आपको क्या करना है ना, फॉर द प्रोटेक्शन यू नीड टू प्लेस सेंधा नमक, ठीक है। आप अपने घर के डोर मैट, जो मेन डोर मैट होता है, उसके नीचे एक सेंधा नमक रखिए एंड आफ्टर 7 डेज, हर 7 दिन बाद आप उस चीज़ को फ्लश कर दीजिए, ठीक है, वो जो नमक, क्योंकि जिसकी भी गंदी एनर्जीज होगी, जो भी ऊर्जा होगी, वो क्लेंस होगी। और एक जो उपाय आपको होली वाले दिन करना है, श्री महालक्ष्मी धन की असीम कृपा के लिए जो आपको करना है, वो क्या करना है आपको होली वाले दिन, क्योंकि होली वाला दिन सच में बहुत पावरफुल है, ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो ये जो कुछ पावरफुल ऑस्पिशियस टाइम होते हैं, जिस टाइम पर किया गया उपाय, सिद्ध सात्विक शक्तियाँ, हीलिंग, ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल होती है। मतलब कोई भी चीज़ को सिद्ध करना हो, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो, तो इसके लिए एकदम सबसे बेस्ट उत्तम टाइम है। तो एक उपाय जो है, जो मैं बता सकती हूँ, जो गोपनीय नहीं है, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी और ये बहुत पावरफुल है। व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज़ डैट, कि होली वाले दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें लाल रंग का गुलाल डालना है, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग का गुलाल डालना है और होली वाले दिन आपको उस पोटली को बनाकर, ठीक है, श्री महालक्ष्मी
आप परमपिता परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका ध्यान करते हुए, ठीक है, श्री महालक्ष्मी का अपने मन में जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, श्री महालक्ष्मी को याद करते हुए उस पोटली वाले लॉकर, ठीक है, उस पोटली को आपको अपने लॉकर में रख देना है। होली वाले दिन ये चीज़ को आपको करना है और आप इसके खुद मतलब कहते हैं ना बताएंगे और आप खुद ये चीज़ महसूस करने लगेंगे कि श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा होगी। सो डेफिनेटली करेंगे भी वो, क्योंकि जो रेमेडीज़ होती है, जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है, वो सबके पास कहीं ना कहीं जो रेमेडीज़ होती है वो सबके पास होती है। हमसे पता है, अब जैसे कहते हैं ना कि सबको पता है कि भाई अपनी हेल्थ को ठीक करना है तो ये चीज़ अवॉइड करो, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, सबको पता रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलने जा रही हूँ कि अब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियली हेल्थ को इम्प्रूव करना है और आप सब मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली है, मेंबर है, एंड आई रियली वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। तो अपने लिए सही, ठीक है, ज़रूर इस उपाय को करिएगा होली वाले दिन। आप देखेंगे कि इस होली से अगली होली तक श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, और खुद ही आप इसका मतलब कहते हैं ना, यू विल बी द यू कैन से द स्पेक्टेटर, द एक्सपीरियंस, मतलब आप खुद महसूस करेंगे। तो बस इतना ही है, इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, देखिएगा श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा होगी। एंड अगर आप एक गोपनीय सिद्ध सात्विक शक्ति भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप श्री महालक्ष्मी, श्री कुबेर देव जी के आशीर्वाद से चंद्र ग्रहण और होली से पहले आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट होकर आपको सिद्ध सात्विक शक्ति आपके लिए एनर्जाइज करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो असीम धन कृपा मिलेगी, साथ ही साथ दरिद्रता का नाश होगा। कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो चीज़ मिलेगा एंड यू विल सी अ ग्रेट अबंडेंस इन योर लाइफ। अगर आप अपना नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू वांट अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम इन योर लाइफ, यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस। सो दिस इज होली इज़ अ वेरी पावरफुल डे, राइट, to do all the spiritual activities and rituals. So yes, you all can connect through WhatsApp 9709304919। all you need is to do the message, ठीक है, कॉल नहीं करिएगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। and all the reading sessions are chargeable, yes it is। सो कमिंग टू बैक टू द रीडिंग, द डेविल की एनर्जीज़ है, द स्टार रिवर्स की एनर्जीज़ है। आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है और सबसे बड़ी बात ना यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स ने बहुत ज़्यादा आपके बारे नकारात्मक बोल बोल के हर एक प्राणी के पास, हर एक लोगों के पास बोल के आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की है। बट इसकी वजह से वो कमज़ोर तो नहीं कर पाए हैं, बट ये चीज़ कि आप कहते हैं ना, आपको अच्छे से पता है कि इस चीज़ की वजह से आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की किए हैं, आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा ध्यान खुद पर गया है एंड आपकी लाइफ में इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज ग्रोथ हुई है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है और ये चीज़ तो 110% सच है कि आपके हेटर्स आज भी, आप अपने हेटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, दिस इज़ फॉर श्योर, बट आपके हेटर्स आज भी आपकी बुराइयां करना, आपके बारे में बातें करते रहना, आपके घर में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही, आपकी इमेज को ख़राब करना है की कोशिश में लगे रहते हैं। बट वो बेवकूफ़ है, कोई इमेज को ख़राब करने की कोशिश में लगा रहे और इमेज ख़राब हो जाए, असंभव। दिस इज़ वॉट इट इज़। जय श्री महाकाली। मेरे व्यूअर्स को हर पल प्रोटेक्ट करिए। क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो अभी आपको नहीं लग रहा है कि नहीं है, बट हाँ उससे कई गुना बेहतर आपकी ज़िंदगी में है। अभी आपको अपने ध्यान को, अपनी लाइफ को, खुद की ग्रोथ, खुद की प्रॉस्पेरिटी पर, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है और लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ एट प्रेजेंट अभी आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, इन चीज़ों पर ध्यान देने की यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है। यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। द 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है यहाँ पर। आपको, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट यहाँ एक चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्गली आई है ना मैसेज, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास एट प्रेजेंट है उस पर वर्क करिए। यानी आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे सोच रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे सोच रहे हैं जो नहीं है। क्यों ना अगर आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ एट प्रेजेंट है, जो कार्य है, जो काम है, उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर दें
तो कितना सही रहेगा, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करना, दूसरे कार्य को छोड़कर तीसरा करना, इससे क्या होता है ना, इंसान कभी कोई चीज़ नहीं कर पाता है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे फाइनेंस की बात हो। सो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि जो चीज़ अभी आपके पास एट प्रेजेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास एट प्रेजेंट है, यू नीड टू फोकस ऑन इट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, इस चीज़ उसी चीज़ पर आप कार्य करिए, आपको देखिएगा ग्रेट रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि कई टाइम तक आपने उसमें मेहनत की है। और लाइफ में एक और चीज़ कही जा रही है, जो आपके माइंड में सोच इतना चल रहा है ना, मान लेते कि अगर आपके माइंड में 1000 गुड आइडियाज़ हैं, ठीक है, कोई कार्य करने के लिए 1000 आपके पास अच्छी सोच है, आइडियाज़ है, बट आइडियाज़ जब तक वर्क में ना आए, जब तक एग्जीक्यूशन में ना आए ना, वो एक अच्छा विचार ही बनकर रह जाता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, तो जो 1000 माइंड में आइडियाज़ है, तो एक आइडिया पर काम करना जब शुरू कर देंगे ना, तो माइंड इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में द वर्ल्ड को देखेंगे और फाइनेंशियली कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। द वर्ल्ड की एनर्जीज है सक्सेस, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट की यहाँ पे एनर्जीज है। आपका बर्थडे डेट 10th हो सकता है, 1 हो सकता है, 28 हो सकता है, 19 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है, 27 हो सकता है, 23 हो सकता है, 13/4 आपके आपके लव, 13/4, 22, 17, राइट, 7, 9, 11, ये कुछ एनर्जीज, ठीक है, नज़र आ रही है, 8, 26। तो ये कुछ बड़े डेट्स आपके या आपके लव्ड वंस के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस देना। 12, 3, 2, राइट। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। जय जय श्री महाकाली। आपको सिर्फ कार्य करना है एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। तो बाकी आपके हेटर्स तो हर पल हर क्षण वो कहते हैं ना, आपके बारे में नेगेटिविटी बोल बोल के आपको फेमस कर दिए। हाँ जी, आपके हेटर्स आपके बारे में नेगेटिव बोल बोल के आपको फेमस कर दिया और कई लोगों से ऊर्जा इकट्ठा की है और बहुत स्पेल करवाया। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत स्पेल कराया। आपके रिश्ते में मतलब खराबी भी हाई लेवल की आई है, आपके फाइनेंस में भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है और आपको समझ में आता है, सबसे बड़ी बात आपको समझ में आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अपने लिए और अपनी फुल फैमिली के लिए, अपने हाउस के लिए सिद्ध सात्विक शक्ति ज़रूर जुड़ना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो हैवी स्पेल है, जो काली क्रिया है या जो ऊर्जा की जो स्टकनेस है, उस चीज़ का कंप्लीट संरक्षण हो, उस चीज़ का कंप्लीट प्रोटेक्शन हो, उस चीज़ का कंप्लीट प्रोटेक्शन हो। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान देनी है, अपने रिश्ते के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ये तो क्लियर है कि आपकी सारी ऊर्जा भी आपके खुद के ऊपर है, बट ये भी बात सच है कि आप अपने हेटर्स को भुला चुके हैं, बट आपके हेटर्स आपको बिल्कुल भी नहीं भुलाए हैं। वो अभी भी अपने अंदर की शत्रुता रखे हुए हैं और वो मरने के आखिरी सांस तक भी रखते रहेंगे, क्योंकि वही उनका कार्य है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे है ना 28 प्रकार के नरक है, उसमें भी उनकी बुकिंग्स हो चुकी है और फिर वो उस चीज़ को तो उनको भोगना ही है, पर जीते जी वो आपका कुछ कभी बिगाड़ नहीं सकते। चाहते हैं कि वो, इसकी ये मंशा है, आपके हेटर्स ये चाहते हैं, इवन उन्होंने कभी कभी कहा भी होगा कहीं ना कहीं कि आप रोड पर आ जाओ, ठीक है। असल मायने में आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब हो जाए, आप पाई पाई के लिए परेशान हो, आप रोड पर आ जाओ। द जस्टिस की एनर्जीज आई है, लुक एट दिस, जय श्री महाकाली। द 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, जो ये बात क्लियरली बता रहे कि आपके हेटर्स चाहे कि आप रोड पर आ जाओ, आप रोते रहो, परेशान रहो, दुखी रहो, आप बिलखते रहो, आप परेशान रहो, बट ये भी बात सत्य है, द जस्टिस है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो जो उन्होंने आपके बारे सोचा वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित होगी। दिस इज़ 410% श्योर। हेल्थ को लेकर अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन हो गया बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा वेट खराब हो गया है, ठीक है, स्किन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये बात आई है कि ये 110% हैवी स्पेल की एनर्जीज है, ठीक है। 110% दिस इज़ अ हैवी स्पेल। आपके हीटर्स ने आप पर हैवी स्पेल करवाया है, इसी का आप शिकार हुए हो। सो आप इसका कंप्लीट सटीक उपाय आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक से वेट में अलग ही हुआ है, ठीक है, वेट को लेकर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन गेन एंड लॉस हुआ है। सो दिस इज़ रियली नॉट एट ऑल राइट, क्योंकि हेल्थ को लेकर, ठीक है, ब्यूटी को लेकर स्पेल करवाया, ताकि आप कहीं ना कहीं टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए।
Really, after all the tarot readers, all the healers, I really want you all to recommend that you all need to protect yourself after the reading, after the healing, because yes, इंडिविजुअल्स की जो अब जब आपकी रीडिंग करते हैं, जब आपकी हीलिंग करते हैं, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं वी गेट कनेक्टेड विथ योर एनर्जीज और काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है. दिस इज़ वाई द टैरो कार्ड्स एंड द रीडिंग्स आर डेफिनेटली एक्यूरेट. कमिंग नेक्स्ट द जस्टिस है, द 9 ऑफ कप्स है. सो येस, यू आर गेटिंग द जस्टिस. आपके हीटर्स खुद ब खुद माफ़ी मांगने पे आएंगे, हालांकि आप नहीं चाहते हो कि आप माफ़ी मांगने वो आए, बिकॉज यू आर completely focused on yourself. बट येस, आपके हीटर्स आपसे माफ़ी मांगने भी आएंगे और उनकी लाइफ में वो सारी पाप कर्म जो उन्होंने बोए हैं वो चीज़ें घटित हो रही है, इसका सीधा सीधा प्रमाण भी वो आपको देने आएंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो अगर स्वीट बन रहे हैं या किसी ना किसी प्रकार से वापस आने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके हीटर्स को कुदरत की तरफ से बहुत भयानक चपेड़े पड़ी हैं. ठीक है, उनको उनके पाप कर्मों की सज़ा मिली है, इसीलिए वो आ रहे हैं. अदरवाइज़ उनको कोई ऐसा वो नहीं है, हुआ है कि है ना रियलाइजेशन हो गया है, वो अच्छे हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. आपके हीटर्स को बहुत भयावह चोट लगी है, कर्मों की चोट लगी है जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे या कहीं ना कहीं मीठे बनकर या बात करने आएंगे. तो ये चीज़ को आप समझ जाइएगा, उन्हीं के कर्म उनको मिले हैं, इसीलिए वो इतने स्वीट बनेंगे. अदरवाइज वो खुद से नहीं आ रहे हैं. ठीक है, 9 ऑफ कप्स है, द हर्मिट की एनर्जीज है. आपको अपनी ऊर्जा को अपने तक रखना है और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना है. और एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ना, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में है. कहीं ना कहीं अगर आप ऊंचा सोचते हैं, आपके जो सपने हैं वो आपके, ठीक है, और वो आपकी ज़िंदगी में है, इसीलिए आप ऊंचा सोच रहे हैं, तो खुद ही सोचिए ना. आपके हेटर्स तो कभी ऊंचा नहीं सोचते, वो तो हमेशा आपको गिराने के बारे में सोचते रहते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लियर सी बात है कि आपके हेटर्स जो आपके साथ गलत करने का सोचते हैं या आपका घर हड़प ले या कहीं ना कहीं आपको मेंटली रूप से परेशान करे, तो ये जो वो सोचते हैं, ये जो वो करने का प्रयास करते हैं, तो असल मायने में जो आपके हेटर्स हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि जो इंसान फर्स्ट है उसी को तो इंसान नीचा गिराना चाहता है. आप अपनी लाइफ में ऊंचा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा. ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन एंड अपलिफ्टमेंट, अपनी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, अपने पुण्य कर्मों के बारे में आप सोच रहे हो और उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले रहे हो. बट आपके हेटर्स आपको नीचे गिराने पे क्यों तुले हुए? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद ज़िंदगी में नहीं उठ सकते और आप उठ जाओगे अगर वो आपकी टांग ना खींचे. तो यहाँ ये चीज़ क्लियरली समझ में आता है कि ये चीज़ फ्यूचर में है. आपके हीटर्स को भी आपके हीटर्स इसलिए बने हुए क्योंकि उनको आप में अंबानी, अडानी, द रिच, द पॉजिटिव, द वैल्यूएबल, ठीक है, यू आर, ये चीज़ तो आपके हीटर्स को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए वो आपको नीचे गिराने में लगे हुए हैं. क्योंकि अगर ऑलरेडी, इसीलिए वो आपके दुश्मन भी बने हुए हैं. ठीक है, बट डेफिनेटली जब आपका ध्यान आपके ऊपर है, अपनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पे, तो कोई आपको नीचा गिरा नहीं सकता, ये भी बात सत्य है. और आपको लाइफ में उठना है और इनके द्वारा कोई काली क्रिया या उनके द्वारा, आपके हीटर्स के द्वारा कोई काली क्रिया या कोई गलत सोच आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. रीडिंग्स आप देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में एक ग्रेट डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहे. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ सत्य है. बार बार रीडिंग्स में यही एनर्जीज आती है. आपको क्या लगता है, द जस्टिस की एनर्जीज कई बार रीडिंग में आने, न्याय 110% है. द स्टार रिवर्स, द डेविल, द 4 ऑफ कप्स रिवर्स, ऑल दीज कार्ड्स क्लियरली स्टेट कि आप ना सोच नहीं सकते ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा गंदा और घटिया सोच रखते हैं आपके हेटर्स आपके प्रति. क्योंकि मतलब मैं इतना बोलूँगी कि जहाँ आपकी गंदी घटिया सोच ख़त्म होती होगी ना, वहाँ आपके हेटर्स की घटिया सोच वहीं से शुरू होती है. इतना ज़्यादा वो नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं जिसकी आपको कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा, उनके श्री चरणों पर, अपनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पर है. और ये भी बात सत्य है कि जब आप उस डिवाइन से जुड़े हुए तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है. ये भी बात 110% सत्य है. सो डेफिनेटली ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, योर फैमिली, योर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि ये बात तो सत्य है कि आप लाइफ में ऊंचा उठने वाले हो, ये आपका सपना है और वो है रियल लाइफ में. इसलिए आपका सपना है, क्योंकि आपके हेटर्स का तो कोई सपना नहीं है ऊंचा उठना. आपके हेटर्स बस ये चाहते हैं कि वो आपको गिरा दे, बस इतना सही है. और वो भी उनकी चाहत कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि एक छोटा सा व्यक्ति सोचेगा कि वो गिरा दे, किसी का भाग्य छीन ले, ऐसा हो सकता है क्या?
बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बस वही बात है। बट हाँ, रुकावटें बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर रुकावटें बार बार आ रही है, क्योंकि बार बार स्पेल हो रहा है, ठीक है, और बार बार आप महसूस कर रहे हो और आप हैवी महसूस कर रहे हो, तो क्या होता है ना, जब इंसान पर बार बार स्पेल होता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो डाउन होने लग जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन को फिर हीलिंग होना होता है, फिर खुद से दोबारा लड़ना होता है, फिर कार्य करना होता है। तो ये चीज़ बार बार आप इस चीज़ का सामना कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप सिद्ध सात्विक शक्ति एक परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हो, राइट, विच इज़ 100% एंड परमानेंटली फॉर लाइफ टाइम सॉल्यूशन। सो इसके लिए आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर हाउस, फॉर योर फाइनेंस। और होली तो बहुत पावरफुल दिन है, नवरात्रि बहुत पावरफुल दिन है, तो ये कुछ समय होता है, ग्रहण का समय होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिस टाइम पर ये हीलिंग्स और ये सिद्ध सात्विक शक्तियों को एनर्जाइज्ड और मतलब कहते हैं ना, अभिमंत्रित करना और उसे सात्विक एनर्जाइज करना, ये बहुत पावरफुल समय होता है। तो आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं 9709304919 पर। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंड आप उस परमपिता परमात्मा के सबसे खास, सबसे प्यारे बच्चे हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री महालक्ष्मी।